नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अंडकोश में दर्द या टेस्टिस में दर्द के दो सबसे कॉमन कारण। अंडकोश में सूजन, अंडकोश में दर्द आने के कई कारण होते हैं, पर नॉर्मली अगर आपके अंडकोश या आपके टेस्टिस में सूजन आ गई है और आपको बहुत तेज दर्द हो रहा है तो इसके दो सबसे कॉमन कारण है एपिडिडिमोऑर्काइटिस और टॉर्जन टेस्टिस। आज हम समझेंगे इन दोनों का फर्क, हम समझेंगे कि कैसे आप जांचें कि आपको दोनों में से कौन सी प्रॉब्लम है, दोनों के इलाज को समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको टेस्टिस में सूजन आ गई है और टेस्टिस में तेज दर्द है तो इसकी जांच और इसका ट्रीटमेंट जरूर कराएं, वरना इससे गोलियां छोटी हो सकती है। टेस्टिस में दर्द के बहुत सारे कारण हैं, पर आज का वीडियो स्पेसिफिकली उन मरीजों के लिए है जिनमें टेस्टिस के अंदर बहुत तेज, बहुत सीवियर दर्द हो रहा है और दर्द के साथ में गोली के अंदर सूजन आ गई है, गोली साइज में बड़ी हो गई है। इसके दो सबसे कॉमन कारण है एपिडिडिमोऑर्काइटिस। एपिडिडिमोऑर्काइटिस मतलब कि टेस्टिस के अंदर इन्फेक्शन या टेस्टिस के अंदर पस पड़ जाना जिस कारण से गोली सूज गई है, वर्सेस दूसरी तरफ टॉर्जन। टॉर्जन मतलब जो गोली है वो अपनी एक्सिस पे या गोली जो है वो अपनी ब्लड सप्लाई के अराउंड घूम गई है और घूमने के कारण गोली के अंदर जो ब्लड की सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है, वो कट गई है और उस कारण से गोली में सूजन आ गई है और गोली में दर्द हो रहा है। दोनों कंडीशंस ऑलमोस्ट सिमिलर दिखती है। दोनों में मरीज की कंप्लेंट होती है कि मरीज बिल्कुल ठीक था, सडनली उसकी गोली में दर्द चालू हुआ, दर्द सडनली बहुत तेज बढ़ गया और बहुत तेज बढ़ने के बाद अब गोली बिल्कुल सूज चुकी है और गोली जो है वो बहुत बड़े साइज की हो चुकी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो टॉर्जन टेस्टिस है या जो गोली के अंदर जो घुमाव है वो एक सर्जिकल इमरजेंसी है। अगर गोली घूम गई है तो उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो गई है और 6 से 8 घंटे के अंदर अगर गोली को फिर से घुमा के उसकी ब्लड सप्लाई को फिर से चालू ना किया जाए तो उस गोली की मरने की स्थिति बन जाती है। उस केस के अंदर गोली खत्म हो जाती है और धीरे धीरे गोली छोटी होके खत्म हो जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर ये इन्फेक्शन है, एपिडिडिमोऑर्काइटिस है, फ्यूनिकुलाइटिस है या टेस्टिकुलर इन्फेक्शन है तो ये इन्फेक्शन नॉर्मली दवाइयों से ठीक हो जाते हैं और इनके अंदर भी बहुत जरूरी है कि इन्फेक्शन को समय पे जांच के पूरी तरह ठीक किया जाए, वरना ये इन्फेक्शंस भी कई बार ब्लड सप्लाई खराब करके गोली को छोटा कर सकते हैं। अब एपिडिडिमोऑर्काइटिस और टॉर्जन जो मरीज है उसके लिए तो वो दर्द और सूजन के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो मरीज के लिए कोई तरीका नहीं है इसको बताने का कि एक्चुअली क्या है। ये जो डॉक्टर है या एंड्रोलॉजिस्ट है, जैसे आप मेरे क्लिनिक पे भी आते हैं, तो भी इसको देख के जांच के इसकी टेस्टिंग करा के हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये दोनों में से कौन सी कंडीशन है। पर मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि अगर आपको दर्द है, सूजन है, तो आप ऑल द वे दिल्ली आने की बजाय अपने घर के पास, अपने क्लिनिक के पास किसी भी इमरजेंसी सेंटर पे अपनी जांच प्रॉपरली करा लीजिए, अपनी गोली को जांच करा लीजिए। इसको डिले मत कीजिए क्योंकि दोनों ही कंडीशन इमरजेंसी है और इनका प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो गोलियां कंप्लीटली लंबे समय के लिए डैमेज हो सकती है। एपिडिडिमोऑर्काइटिस या गोली में इन्फेक्शन होने के कई कारण होते हैं। नॉर्मली ये होता तब है या तो पेशाब गोलियों में चढ़ जाए या डिस्चार्ज या सेक्स करने के बाद जो इन्फेक्शन है पेशाब कर लिया जाए तो वो इन्फेक्शन चढ़ जाए, या पेशाब के रास्ते में कोई स्ट्रिक्चर हो, प्रोस्टेट की गांठ हो, प्रोस्टेट में सूजन हो, प्रोस्टेटाइटिस हो, या कई बार ये इन्फेक्शन खून से भी आता है। एपिडिडिमोऑर्काइटिस किसी भी एज में हो सकता है, ये छोटे बच्चों से लेकर बड़े अडल्ट तक हो सकता है। इसमें गोलियों में सूजन सडनली आती है, दर्द बहुत तेज होता है और मरीज को नॉर्मली साथ में पेशाब में जलन हो सकती है, हो सकता है मरीज को बुखार भी आ जाए। इसके अंदर टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में जो रेडियोलॉजिस्ट है वो बता पाता है कि जो गोली है इसके अंदर इन्फेक्शन है, इस गोली में सूजन है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस गोली के अल्ट्रासाउंड में डॉपलर कराना बहुत जरूरी है क्योंकि डॉपलर बताता है कि गोली के अंदर ब्लड सप्लाई पूरी है या नहीं। अगर अल्ट्रासाउंड वाले को आपके गोली में ब्लड सप्लाई नहीं दिख रही है तो उसका मतलब है कि गोली में टॉर्जन होने की संभावना है और उसमें फिर इमरजेंसी सर्जरी करके गोली को घुमाया जाता है। ऑन द अदर हैंड टॉर्जन जो है वो नॉर्मली यंग लड़कों में होता है, यूजुअली सेक्स करने के बाद या मास्टरबेशन करने के बाद सडनली चालू होता है। गोली जो है वो सडनली बहुत तेज पेन करती है और सूज जाती है, गोली को टच भी नहीं कर पाते और जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें गोली सूजी हुई मिलती है और उसकी ब्लड सप्लाई बंद मिलती है और उस केस के अंदर फिर इमरजेंसी करके इस गोली को डीटॉट या घुमाया जाता है। एपिडिडिमोऑर्काइटिस में जांच करना इसलिए भी जरूरी है कि वो इन्फेक्शन आया कहां से। अगर इन्फेक्शन का कॉज स्ट्रिक्चर या प्रोस्टेटाइटिस या यूटीआई है तो उस केस में उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है ताकि बार बार इन्फेक्शन ना हो। जबकि टॉर्जन की जांच इसलिए जरूरी है कि अगर टॉर्जन है तो उस मरीज को इमीडिएटली ट्रीटमेंट की जरूरत है, सर्जरी की जरूरत है। और ये भी जरूरी है कि जो दूसरी गोली है, जो नॉर्मल गोली है, उस गोली को अपनी जगह पे बांध दिया जाए ताकि वो गोली ना घूमे। तो टॉर्जन है या एपिडिडिमोऑर्काइटिस है, इसमें प्रॉपर सर्जिकल
ओवरऑल जो ओपिनियन है लेना जरूरी है, इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना जरूरी है, इसकी प्रॉपर जांच कराना जरूरी है। कुछ कंडीशंस और है, जैसे टॉर्जन का कई बार पार्शियल टॉर्जन होता है, या टेस्टिस की कोई अपेंडिक्स होती है जो घूम जाती है, या कई बार माइल्ड इन्फेक्शन होता है, या सिर्फ एपिडिडमाइटिस होता है, या ब्लू बॉल्स होते हैं, या वेरिकोसील होते हैं। तो ये भी कॉजेज है टेस्टिस में पेन और सूजन के, पर ये अलग कारण है और इनमें नॉर्मली इमरजेंसी नहीं होती और मरीज अपने आप नॉर्मली टाइम निकाल के डॉक्टर को दिखा के अपना इलाज करा सकता है। पर ये दो कंडीशंस है जो इमरजेंसी है, और अगर आप इनमें से किसी भी कंडीशन से जूझ रहे हैं या शक है कि सडनली पेन हो गया है और गोली में स्वेलिंग हो गई है, तो अपने पास के यूरोलॉजिस्ट या अपने पास के फिजिशियन से मिलिए, अपना अल्ट्रासाउंड कराइए और उसकी प्रॉपर जांच और टेस्ट करा के इसका ट्रीटमेंट कराइए। अगर आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है या आप दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं, तो मेरे क्लिनिक पे भी इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाती है, जिसके लिए आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपके किसी दोस्त को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उससे वीडियो शेयर कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।